अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल शिद्दत बहुत सारे उतार चढ़ाव के साथ अपने अख्ताम की तरफ तेजी से गामजन नजर आ रहा है और होपफुली कि इसकी आने वाली एपिसोड इसकी थर्ड लास्ट एपिसोड होगी। ड्रामा सीरियल शिद्दत की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होगी। हम देखेंगे कि सुल्तान का मकाफात अमल शुरू हो चुका है। सुल्तान जो सबको पागल बनाकर खुद मक्खन में से बाल की तरह साफ निकल जाता था, अब बुरी तरह से फंस चुका है। नौफिल ने सुल्तान को एक्सपोज करने का जो प्लान बनाया था वो मुकम्मल तौर पर कामयाब हो जाएगा। नौफिल परीजे, चांदनी और इस लड़की की मदद से न सिर्फ सुल्तान को एक्सपोज करेगा बल्कि इसकी नाम नेहाद इज्जत की धज्जियां भी बिखेर देगा। और जो माइंड गेम पहले सुल्तान ने परीजे के साथ खेला था और अब असरा के साथ खेल रहा था, नौफिल वो ही गेम सुल्तान के साथ खेलेगा। वो सुल्तान की वीडियो बनाकर सुल्तान के मोबाइल से इसके अकाउंट से अपलोड करेगा और सारी दुनिया के सामने सुल्तान को बेनकाब कर देगा। और अपने आप को मास्टरमाइंड और सचमुच का सुल्तान समझने वाला सुल्तान अपने हवास इस सूरत हाल में बरकरार नहीं रख सकेगा और मुकम्मल तौर पर पागल हो जाएगा। शिद्दत की आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि सुल्तान बहुत परेशान होगा। इसको समझ में नहीं आ रही होगी कि इसके साथ आखिर हो क्या रहा है। इसका दिमाग इसका साथ नहीं दे रहा होगा और वो इस बात पे बहुत कंफ्यूज होगा कि रात इसके साथ एक्चुअल में हुआ क्या था। इसको जरा जरा सा धुंधला धुंधला सा याद आएगा कि जब वो कल रात सोबिया से मिलने फ्लैट पे गया था तो सूप पीते ही इसकी तबीयत अचानक से खराब हो गई थी। और फिर इसके बाद इसे कभी सोबिया, कभी परीजे और कभी वो एक और लड़की नजर आती रही, मगर सुबह इसकी आंख खुली तो वहाँ कुछ भी नहीं था। सुल्तान इस बात पे बहुत परेशान होगा। वो नीम गनूदगी किसी हालत में गिरते पड़ते किसी तरह से घर तो पहुंच जाएगा और घर जाते ही सो जाएगा। वह जब उठेगा तब भी उसको यही सारी बातें, यही सारे ख्यालात परेशान करेंगे। वो जितना इस बारे में सोचेगा उतना ही परेशान होगा और उसको ऐसा लगेगा कि कहीं इसने कोई ख्वाब तो नहीं देखा, कहीं वो बीमार तो नहीं हो गया, कहीं इसका दिमाग इसके साथ कोई खेल तो नहीं खेल रहा। और इन्हीं परेशान कुन सोचों और कशमकश की हालत में वो अपने ख्यालात की तस्दीक करने के लिए एक दफा दोबारा उस फ्लैट पर जाएगा। तो वहाँ पे इसको बताया जाएगा कि ये फ्लैट तो पिछले 6 माह से बंद है। सुल्तान फ्लैट के अंदर भी जाएगा मगर वहाँ इसको ऐसी कोई अलामत, कोई ऐसे आसार नजर नहीं आएंगे जैसे उसने कल रात देखी थी। अब तो सुल्तान के छक्के छूट जाएंगे कि जरूर इसको कोई दिमागी बीमारी लाहक हो गई है। वो बहुत परेशान होगा मगर इसको ये अंदाजा नहीं होगा कि इसकी असल परेशानी तो अभी शुरू हुई है। सुल्तान इस बात से बेखबर होगा कि कल रात इसके साथ जो कुछ हुआ वो सब कुछ सोशल मीडिया पे इसी के अकाउंट से अपलोड हो चुका है और सारी दुनिया इसे देख चुकी है। वो परेशान कुन सोचों का शिकार तो होगा मगर खुद को नॉर्मल जाहिर करेगा और जब ऑफिस पहुंचेगा तो सारा स्टाफ उसे अजीब व गरीब नजरों से देखेगा। सुल्तान हैरान होगा कि आज इन लोगों को क्या हो गया है, ये क्यों मुझे इस तरह से घूर कर देख रहे हैं। सब लोगों की नजरों को इग्नोर करता हुआ वो जब अपने बॉस के रूम में दाखिल होगा तो इसका बॉस सिद्दीकी गुस्से में लाल पीला होता हुआ सुल्तान पर गरजेगा और कहेगा, कुछ शर्म है तुम्हारे अंदर, ये तुम क्या करते फिर रहे हो। तो सुल्तान हैरान होगा अपने बॉस सिद्दीकी साहब के इस तर्ज तखातुब पे और एहतजाज करते हुए कहेगा, सर आप ये किस लहजे में मुझसे बातें कर रहे हैं, आपको हक नहीं है मुझसे इस तरीके से बातें करने का। तो सिद्दीकी साहब को तो आग ही लग जाएगी। वो गुस्से से सुल्तान पे चिल्लाते हुए कहेगा, शट अप। वो सुल्तान को बेइज्जत करके अपने ऑफिस से निकाल देंगे। तो सुल्तान मजीद उलझ जाएगा और परेशान हाल अपने ऑफिस में बैठकर ये उलझी हुई घुट्टी सुलझाने की कोशिश करेगा, जबकि दूसरी तरफ इसकी माँ तलत बेगम और इसका बाप मन्नान साहब भी वो वीडियो देख लेंगे। तलत बेगम को तो शदीद गुस्सा आएगा और वो अपना गुस्सा मन्नान साहब पे उतारते हुए कहेंगी, आप बात करें सुल्तान से और पूछे इससे कि उसने सोशल मीडिया पे ये खुराफात क्यों अपलोड की हैं। और मन्नान साहब जिसको अपने बेटे सुल्तान पे बहुत फख्र होता है और इन्होंने ही तो मेरा सुल्तान बोल बोलकर सुल्तान का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंचाया था। वो अब परेशान हाल बैठे होंगे कि वो सुल्तान से पूछे तो पूछे क्या और अब पूछे तो क्या फायदा। अब तो जो होना था वो तो हो गया और क्योंकि सुल्तान के करतूत तो अब सारी दुनिया देख चुकी होगी। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं असरा और उसके घर वालों की। तो सारी दुनिया के साथ साथ असरा और उसके घर वाले भी सुल्तान का ये कारनामा सोशल मीडिया पर देख लेंगे। तो एक तरफ असरा के ख्यालों का महल जिसमें इसने सुल्तान को अपना सरताज बना रखा था वो जमीन बोस होकर किरची किरची हो जाएगा और दूसरी तरफ असरा की माँ सरवत जहां बेगम बहुत परेशान होगी। उनकी परेशानी में तो मजीद इजाफा हो जाएगा और वो सरवर साहब से कहेंगी कि सुल्तान की इन हरकतों के बाद अब भले से कोर्ट का आर्डर हो लेकिन मैं इस हक में नहीं हूँ कि असरा सुल्तान से मिले। जबकि परीजे सुल्तान के चेहरे पर फैले हुए इसकी बर्बादी के आसार देखने के बाद बहुत मुतमईन होगी और नौफिल से भी यही बात करेगी। तो नौफिल से कहेगा, अभी तो सुल्तान की बर्बादी का आगाज हुआ है, आप देखती रहें, बहुत जल्द वो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि उसे अपना नाम भी याद नहीं होगा। फ्रेंड्स, आप में से कौन कौन सुल्तान को इस हाल में देखकर खुश है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।